हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सपना के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। सपना वैसे तो अपना डेली ब्लॉग बना रही थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी। उसके ट्रोलर्स में किस बात पर उसको ट्रोल किया और सपना आगे की फ्यूचर के बारे में क्या बात कर रही थी, अपने बच्चों के बारे में क्या बात कर रही थी, मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सपना के बारे में। सपना का एक ब्लॉग आया। सपना डेली ही नॉर्मल ब्लॉग डाल रही है। अगर जो इसके रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो वो देख रहे होंगे कि सपना नॉर्मल ब्लॉग डाल रही है और अपना जो भी उसका जिम्मेदारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बच्चों की, वो सब अपना ठीक ठाक से कर रही है। तो सपना के ब्लॉग में सपना ने दिखाया कि परसों वाले ब्लॉग में मैंने देखा कि उसके यहाँ लाइट चली गई है। आंधी तूफान आया था और गर्मी थी, पूरे दिन लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। तो वो बाहर खाट डाल के अपने मतलब लॉबी एरिया था वहाँ पे डाल करके बैठी हुई थी और उसका भाई भी था साथ में, उसकी बहन भी थी। मुझे ये नहीं पता वो बहन बुआ की लड़की थी कि मौसी की लड़की, आई थिंक वो बहन ही थी। तो उसके बाद बच्चे भी दोनों वहीं थे, तो बच्चे दोनों देख रहे थे। बाहर गाय और भैंस चर रही थी, तो वो बार बार आरू पूछ रही थी, मम्मी ये गाय माता है? आरूही भी पूछ रही थी। और पेड़ जो गिरा था जिसकी वजह से लाइट नहीं थी, वो पेड़ भी सपना दिखा रही थी। तो कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बात कर रहे थे कि आप जो अगल बगल की जो ज़मीन है आप उस पर उसको ले सकती हो और उसको ले करके आप यहाँ जो प्रमोशन करती हो और जो आप अपना बिज़नेस कर रही हो, आप इसको यहाँ पे रख सकती हो बगल में। और साथ में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी बिज़नेस कर सकती हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि आप बाहर भी जाके कर सकती हो, नौकरी कर सकती हो, तो आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि आपके पास अर्निंग का कोई ख़ास स्रोत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को नहीं पता तो लेकिन सपना के पास भी मजबूरी है उसकी अपने बच्चों को देखने की। तो सपना के पास सोर्स ऑफ इनकम तो यही है, वाईटी है, इंस्टाग्राम है और ऐप भी है। तो ये तीनों जगह अपना काम करती है और उसी से उसकी अर्निंग होती है और जी तोड़ मेहनत तो करती है। साथ में जो उसने अपनी साड़ियों का हब वो बिज़नेस कर खोला था ना, वो अपना देखती होगी। उसके बारे में तो सपना ने अभी हाल फिलहाल में दिखाया नहीं, लेकिन हाँ फिलहाल सपना मेहनत तो बहुत करती है। और जिस तरह घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने घर का काम भी करती है, बच्चों को भी अपने ठीक ठाक बनाना, खिलाना, नहलाना धुलाना, साफ़ सफाई सब कुछ करती रहती है सपना, जैसे कि एक माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ उसकी फैमिली का जो उसके मामा और बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं और उसके माँ बाप हैं, भाई और भाभी हैं, तो सब सपोर्ट में लगे रहते हैं। तो सपना ने अपने ऑडियंस का जवाब दिया था कि अगर मैं बाहर जाऊंगी सर्विस करने, तो मेरे बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं और बच्चों को मैं जब छोड़ के जाऊंगी तो बच्चे मेरे छोटे से हैं, डिप्रेशन हो आ जाएंगे, डिप्रेशन में हो जाएंगे और माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाएगा। वैसे भी इनको दादा दादी के प्यार से ये वंचित है। तो यहाँ सपना ने कोई गलत बात नहीं की। सपना यादें देखिए, बात चली जाती है, दिन ख़त्म हो जाते, दिन बीत जाते, लेकिन जो कोई भी घटनाएं होती हैं ना, वो याद बन के रह जाती। और वो बातें जो है, जब कोई पढ़ती है बातें या कभी ऐसा समय आता है तो वो बातें भी याद आती हैं और लोग वो बातें, पुरानी बातें लाके बताते भी हैं, कर भी देते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, इंसान का नेचर है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ना ट्रोल करने की आदत पड़ गई है। नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर उसको ट्रोल करना, उसको परेशान करना, एक मुद्दा बना लेना, ये लोगों की आदत पड़ गई है। तो बस उन लोग को एक मुद्दा मिल गया कि सपना ने कहा कि सास ससुर का प्यार नहीं मिल रहा है, तो तुम सपना को बोल रहे थे कि सपना तुम छोड़कर भागी थी। तो सपना छोड़कर नहीं भागी थी भाई। देखो, अगर आपके साथ कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा जहां आपकी इज्जत खतरे में हो और आपके माँ बाप को इज्जत ना मिल रही हो, आपके साथ कोई खड़ा होने वाला ना हो, आपका कोई साथ देने वाला ना हो, आस पड़ोस के लोग भी साथ ना दे रहे हों, आस पड़ोस के लोग आपके खिलाफ़ वीडियो बना रहे हों, पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हों, तो ये सब बातें मायने रखती हैं। तो वो बेचारी अकेली, दो बच्चे छोटे छोटे लेकर वो क्या करती? वो घर से ना निकलती तो क्या करती? मरने के लिए वहाँ रहती। उसके दो दो पति चले गए थे, तो वहाँ उसके साथ देने वाला कोई नहीं था।
तो दुनिया में अगर कोई उसका है सपोर्टिव सिस्टम तो सिर्फ है उसके माँ बाप, उसका भाई, उसकी भाभी, बाकी उसकी मायके की फैमिली। तो सपना ने अगर ये बात कह भी दी तो कौन सी गलत बात कह दी, कोई गलत बात नहीं की। और दूसरी बात आई कि सपना ने कुछ दिन पहले एक ब्रेसलेट का प्रमोशन किया था, तो उसने यही बताया था कि मैं जिस समय मैं अपने ससुराल से निकली थी तो मुझे निकाला गया था। उसने ये शब्द यूज़ किया कि जिस समय मुझे ससुराल से निकाला गया, तो निकाला तो इसीलिए गया था ना कि आपके साथ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया था ना, तो उसको निकलने पे मजबूर किया गया था, तो सपना निकली थी। तो इस बात का भी इन लोगों ने मुद्दा बनाया, लोगों ने, कि ये तो कह रही मुझे निकाला गया था, तुम खुद निकली थी। जबकि पड़ोसी ने भी खूब छापे थे, वीडियो खूब छापे थे, उसको भी मौका मिला था बहती गंगा में हाथ धोने का, खूब उसने डुबकी लगाई थी। हाथ नहीं धोया था, उसने डुबकी लगाई थी भाई। उसने तो सपना को एकदम नंगा लुच्चा बनाने में कोई कसर बाकी नहीं लगाई थी और खूब चैनल चमकाया था। तो लेकिन पड़ोसी का कोई रोल नहीं था। अब वो शांत होकर बैठ गया। सपना वहीं की वहीं है। जिसका जो कैरेक्टर होता है ना, सच को हताश जरूर कर लेते हैं लोग, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है, वो मरता कभी नहीं है। तो सपना सत्य है और सपना उन्हीं चीज़ का प्रमोशन करती है जो आजमा लेती है। तो लोग यहाँ ये भी बोल रहे थे कि जब कभी आपने तो सिर्फ प्रमोशन किया, वैसे तो आप रोज़ नहीं पहनती हो। तो अरे भाई, रोज़ की क्या ज़रूरत, जब उसका मन कहेगा पहने की। जब ये तो ध्यान नहीं रहता कि मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ तो मैं ला के लटका ही लूँ। अब जो महंगी चीज़ें होती है, इंसान जब सारे कामों से फुर्सत पा जाता है तब पहनता। क्या सोने की चूड़ियाँ हैं तो क्या हम 24 घंटा उसे पहन के ख़राब करेंगे? कीमती चीज़ों को उसकी कीमत समझ के ही रखना चाहिए। अब हीरे को हीरे की जगह ना दी जाए, सोने को सोने की जगह ना दी जाए तो उसकी क्या मोल रह जाएगा। तो वही सब बातें हैं। सपना ये सब बहुत अच्छे से समझती है। सपना बहुत समझदार है और जो भी बातें करनी रहती है, जो भी सच्चाई बोलनी रहती है, वो बिल्कुल बिंदास तरीके से सच्चाई बोलती है। और जो चीज़ में उसको विश्वास होता है, कोई भी चीज़ का प्रमोशन करती है, जब तक वो आजमा नहीं लेती तब तक वो अपने ऑडियंस से झूठ नहीं बोलती और वो बताती है कि हाँ, मैंने ब्रेसलेट पहना और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी लोगों ने उस बात का मुद्दा बना लिया। तो ये कोई ख़ास बात तो नहीं थी। और छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाना तो ये बहुत बुरी बात है। लोगों को समझना चाहिए कि जैसे हम इंसान हैं वैसे वो भी एक इंसान है। हमसे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। आप एक ब्लॉगर के तौर पे देखिए, एंजॉय कीजिए और हट जाइए। ये लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि एक औरत विधवा है, वो अपने 2 बच्चे लेके इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके माँ बाप। ससुराल वालों ने तो बिल्कुल एकदम किनारे छोड़ दिया। उनकी मंशा उसको भगाने की थी, उनको यहाँ से हटाने की थी, तो वो इस मनसे में कामयाब हो गए हैं। और जब कामयाब होके अब हंसते हैं, आराम से छोटी जीजी के ब्लॉग में आते हैं। और मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि वो जो उसकी सास है आंटी, वो तो सपना के ब्लॉग में आने से ही नानुकुर करती थी पहले से ही। और यही वही आंटी, दोनों बेटे भी चले गए जबकि उस समय राजवीर जी जिंदा थे, तब ये सपना के ब्लॉग में आने में नानुकुर करती थी। सपना इतना अब कहती थी मम्मी आओ ना, मम्मी आओ ना, लेकिन ये नहीं आती थी। अब वही औरत छोटी जीजी के ब्लॉग में हमेशा पहुंची रहती है स्माइल करके, और जब देखो तब किचन में रहती है। अब छोटी जीजी के नाज नखरे उठा रही है तो अब इसको बुरा नहीं लग रहा। सपना के राज में एक गिलास पानी नहीं लेती थी, बैठे ही कुर्सी पे बैठे ही चौधराइन जैसा इनका पूरा दिन बीतता था। लेकिन अब देख लो समय कहाँ से कहाँ पलटी मार गया। सपना आज भी अपना घर देख रही है, साफ़ सफाई कर रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है, अपनी सारी जो उसकी काम है सारे अपने निपटा रही है, और सासू माँ उधर लगी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी कहना हो, अच्छा बुरा मेरा कैसा लगा आपको रिएक्शन, तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना लाइक, एक प्यारा सा लाइक और दे दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।